गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंदन कुमार आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास का। जो इस बार 2021 में एग्जाम देने वाले हैं 10th क्लास का, उनका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, यहाँ से पढ़कर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को। आज मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से इस चीज को शुरू करने वाला हूँ, है ना। मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। इस चैप्टर से ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप लोग जहां भी बैठे हो, आप लोग एक काम करें कि कॉपी और पेन ले करके बैठें और जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगे, जो याद रखने लायक चीज है, उसको आप नोट भी करते चलें। ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ कि जब भी पढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर कहीं भी किसी भी माध्यम से बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो उस दौरान होता क्या है कि बच्चे बेसिक उनका कंप्लीट नहीं हो पाता है। बच्चों का जो है बेसिक कंप्लीट नहीं हो पाता है, और इसका सबसे बड़ी वजह क्या होता है कि बच्चे खुद ध्यान नहीं दे, बहुत सारी लापरवाही इसमें आ जाती है बीच में, है ना। तो खैर वो सबको हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोग ज्यादा बात भी नहीं करेंगे और फोकस करेंगे अपने चैप्टर पर, है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बेसिक से बिल्कुल देखें। हम थ्योरी भी पहले समझाएंगे आप लोग को, एक एक थ्योरी प्रत्येक चैप्टर का, है ना। अभी आप लोग को रियल नंबर पढ़ना है, तो इस चैप्टर का पूरा थ्योरी आपको पहले बताऊंगा और कुछ एग्जांपल भी दे करके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है यानी एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो हम अगर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग थ्योरी का पर फोकस करेंगे, तो आप लोग देखें, समझे इस चीज को। तो फर्स्ट चैप्टर आप लोग को पढ़ना है मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है रियल नंबर, या फिर हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्या। ठीक है। तो इस चैप्टर का मतलब पहले समझते हैं। ठीक है। यहाँ पर नाम दिया गया है वास्तविक संख्या। ये होता क्या है आखिर, है ना। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए संख्या क्या होता है, संख्या क्या होता है ना। तो संख्या से पहले एक चीज और आपको पता होना चाहिए, अंक क्या होते हैं। संख्या से पहले आपको पता होना चाहिए अंक क्या होते हैं। तो अंक की अगर बात करें तो अंक जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये है अंक। ये क्या है? अंक। तो टोटल कितने होते हैं, अगर इनकी संख्या पूछा जाए तो कुल कितने संख्या होते हैं, कुल कितने अंक होते हैं, तो आप बोलेंगे 10 अंक होते हैं टोटल। और कौन कौन होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। 10 नहीं बोलना है, 9 तक होते हैं। और टोटल अगर गिनने की बात किया जाए तो टोटल कितने होते हैं, 10। आप गिन के देख सकते हैं, टोटल 10 है। ठीक है। अब इन अंकों में से कोई भी 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, जितने भी अंक हो अगर ले लिए जाए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अंक, तो उस अंकों के समूह को हम लोग बोलेंगे संख्या। उन अंकों के समूह को क्या बोला जाएगा, संख्या। जैसे हम इसमें से ले लेते हैं 5, 4, 6, तो ये अब नंबर नहीं, सॉरी डिजिट नहीं रहा, अंक। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, डिजिट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिजिट। अब ये डिजिट नहीं रहा, ये क्या हो गया, नंबर हो गया। संख्या मतलब ये संख्या है, यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको, ये क्या है, नंबर है। अब इसी तरह से इसमें से 2-4 अंक और लेकर करके आप कुछ और संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लिख लेते हैं 7, 8 को लेकर लेते हैं, 8, 7 लिख दीजिए, या 7, 8 लिख दीजिए। क्या है आपका, ये दोनों नंबर है, ये डिजिट नहीं है, अंक नहीं है। अच्छा, एक बात और, एक कंफ्यूजन होता है, अगर हम बोले एक क्या है, तो आप लोग को सब मन में आ रहा होगा, ये तो अंक है, ये क्या है, अंक है। लेकिन अगर हम 0, 1 लिख दें तो ये क्या होगा, ये भी अंक ही होगा। क्यों होगा, देख लीजिए। अगर 1 लिख रहे हैं तो ये क्या है, सिर्फ अंक है, लेकिन ये क्या है, अंकों का समूह। इसमें 2 अंक है ना, 0 और 1, 2 अंक है, इसलिए क्या हो जाएगा, संख्या होगा। ये क्या होगा, संख्या। ठीक है। जबकि ये क्या होगा, अंक। ठीक है। दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन ये अंक है और जबकि ये क्या है, संख्या। ये बात, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है। अगर हम बोले 10, ये क्या है, आप लोग बता सकते हैं, जहां पर है वहीं पर इसी को बता सकते हैं, है ना। ये क्या है, ये संख्या। ठीक है। जब भी हम कुछ पूछें तो आप लोग जहां भी बैठे हो वहां पर अपने माइंड में इसी को बोलने का प्रयास करें, ताकि आपको ये लगे कि आप बिल्कुल लाइव पढ़ रहे हैं। ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, इससे क्या होता है, बहुत चीजें बहुत अच्छी समझ में आती है। ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, अंक और संख्या में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा।
ये तो संख्या हो गया, ठीक है। संख्या में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, अंक देख लिए क्या होता है। ध्यान रखना है आप लोग को कि पॉइंट आप लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, है ना। अंक आप लोग को पता हो गया, 0 से लेकर करके 9 तक टोटल कितने अंक होते हैं, 10 अंक, ठीक है। अंक के बारे में पढ़ लिए। फिर क्या पढ़ लिया हम लोग, संख्या के बारे में पढ़ लिए। ये दो चीज उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लियर होगा। ये दो चीज कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। अंक और संख्या हो गया। अब बात आता है संख्या की बात अगर करें, किसकी बात करें, संख्या। तो ये संख्या जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। संख्या कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स, जिसमें पहला होता है वास्तविक संख्या। पहला क्या होता है, वास्तविक संख्या इसको कहते हैं, है ना। इंग्लिश में अगर इसको बोले तो इंग्लिश में बोला जाता है इसको, ध्यान से देखिएगा, रियल नंबर। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और दूसरा जो होता है ये होता है काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं इसको, काल्पनिक संख्या, है ना। या इंग्लिश में बोले इसको हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये हुआ वास्तविक संख्या और ये है काल्पनिक संख्या। और ये बात समझ में, संख्या कितने टाइप्स के, संख्या 2 टाइप्स के, है ना, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब बात आता है कि ये दोनों है क्या, है ना। तो इसका डेफिनेशन आप लोग बुक में भी पढ़ सकते हैं। अभी हम आप लोग को समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि है क्या, आप लोग इसको याद कैसे रख पाओगे। कभी भी कम से कम नंबर से रिलेटेड कोई टेंशन कभी नहीं होने वाला, या किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इधर, काल्पनिक संख्या क्या होता है, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। अगर इसके बारे में कहा जाता है, अगर रूट में कोई निगेटिव नंबर हो, या इसको ऐसे लिख देते हैं, तो रूट में ऋणात्मक संख्या, कैसी संख्या, ऋणात्मक संख्या हो, ठीक है। रूट में कोई ऋणात्मक संख्या, यानी कोई भी नेगेटिव नंबर जो रूट में हो, इस तरह से, जो स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट जो भी हो, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट जो भी है, उससे मतलब नहीं है ना। ये कुछ नहीं दिया, उसका मतलब स्क्वायर रूट है। यहां पर अगर 3 लिख देते हैं, ये भी होगा कुछ काल्पनिक संख्या। अगर रूट में दे दिया जाए निगेटिव नंबर, ठीक है, और यहां पर ये फोर्थ रूट है, तब भी क्या होगा, काल्पनिक नंबर। तो रूट रहे और निगेटिव नंबर हो, अरे बस में रूट में निगेटिव नंबर हो, इसको ध्यान रहे। हम सिर्फ बोल रहे हैं रूट में निगेटिव नंबर हो, कोई जरूरी नहीं कि रूट में ही हो। इसको आप पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर रहता है फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट, यहां फोर्थ रूट दिया हुआ है और अंदर दे दिया जाए -8, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -8 का होल पावर कितना, 1/4। तो ऐसे भी है, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी काल्पनिक संख्या ही कहलाएगा। अरे बात समझे। तो इतना ना ध्यान रखकर सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हैं कि रूट में कोई निगेटिव नंबर, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं क्लियर करके, इसको निकाल देते हैं, है ना। हम क्या बोले, अगर रूट में निगेटिव नंबर हो, ठीक है, कुछ नहीं यहां दिया हुआ, मतलब 2 लिखा हुआ है, मतलब ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, जिसको वर्गमूल कहते हैं, है ना। या फिर क्यूब रूट हो, जिसको हम लोग घनमूल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, घनमूल। उसका साइन ऐसे होता है, यहाँ पर 3 लिखा जाता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 2 है। तो रूट हो, चाहे स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो, लेकिन अंदर निगेटिव रहे, तो ये सब के सब क्या कहलाएगा, काल्पनिक। और इसको छोड़कर आप जैसा भी लिख सकते हैं वो टोटल कहलाएगा वास्तविक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं, मान लिया जाए 2, 4, -8, -3, -4/5, -6/8, -1.234, -6.223, है ना, -√4, -√5, √6, √7, √3, जो भी लिखना चाहे, ये सब का सब कहलाएगा वास्तविक। सिर्फ रूट में निगेटिव नंबर ना हो। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, कहेंगे कि सर यहाँ पर रूट भी है, निगेटिव है। तो ध्यान रखें, हम क्या बोले कि रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस अंदर है तब वो काल्पनिक कहलाएगा। माइनस कहाँ हो, अंदर हो, तभी क्या कहलाएगा, काल्पनिक। इसमें देखिए तो अंदर माइनस है, नहीं है। इसमें भी रूट के अंदर माइनस है, नहीं है। रूट के अंदर माइनस नहीं है, बाहर है, बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। अंदर नहीं होना चाहिए। अगर अंदर है
तब वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक। ठीक है, इसका भी एग्जांपल कुछ लिख देते हैं, जैसे अंडर रूट -4 लिख दिया जाए, अंडर रूट -3 लिख देते हैं, अंडर रूट -2 लिख दिया जाए, अंडर रूट -10 लिख दिया जाए। क्लियर है? तो ये सब के सब क्या कहलाएगा, सॉरी ये कहलाएगा काल्पनिक, और इधर जो भी लिखा गया ये सब क्या कहलाएगा, वास्तविक। आप जैसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ रूट में निगेटिव नंबर छोड़कर। आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं, बटा में लिखना चाहते हैं, है ना, स्क्वायर में लिखना चाहते हैं, पावर कुछ देकर लिखना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ निगेटिव नंबर ना हो रूट में, उसके अलावा बाकी सब वास्तविक संख्या कहलाएगा। अरे बात समझ में? एक बात और, पावर लिखना चाहते हैं तो जैसे आप लिख देंगे 5 पर पावर लिख देते हैं 2/3, ठीक है। 6 पर पावर लिख देते हैं -3/2, ये भी ठीक है। अगर आप लिख देते हैं 8 पर पावर 18 लिख देते हैं, 18 पर पावर 5/4, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप लिख देते हैं -5 पर पावर 1/2, ये काल्पनिक संख्या होगा, क्योंकि ये 1/2 का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट। अरे बात समझ में? -6 के पावर -2/3 ऐसा भी लिख दिया जाए, फिर भी ये क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो इतना ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखें रूट में अगर निगेटिव नंबर है तो काल्पनिक, और उसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं सबके सब क्या कहलाएगा, वास्तविक। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं इस चीज को, है ना, आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये तो हो गया वास्तविक के बारे में, हम लोग देख चुके हैं ना। आप लोग जो भी हो, है ना, जहां पर भी लगे कि आपको दिक्कत लग रहा है किसी पॉइंट में, तो आप वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करके आप फिर से देख सकते हैं और इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तभी हम लोग क्या देख लिए, अंक देखे, संख्या क्या होता है, इसके अलावा हम लोग जान गए कुछ ही, वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है, इस चीज को जान चुके। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होता है, रूट में निगेटिव नंबर को छोड़ कर करके जितना भी पॉसिबल है वो टोटल का टोटल नंबर क्या कहलाएगा, वास्तविक, रियल नंबर कहलाएगा, है ना। और एक हम लोग जान लिए कुछ काल्पनिक, क्या जान लिए, काल्पनिक संख्या। अब ये बात समझ में, ये 4 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अंक किसको बोले, 0 से लेकर 9 तक। संख्या क्या होता है, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। ठीक है, 2 या 3 अंक जो भी मिलाकर के जो भी लिखा जाएगा वो यानी अंकों का समूह संख्या होगा। वास्तविक संख्या क्या बताए और काल्पनिक संख्या क्या बताया, तो ये बताया कि संख्या का ही ये दोनों प्रकार है। संख्या कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन कौन, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। संख्या 2 प्रकार के, कौन कौन, वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक क्या बताया, जो रूट में हो और साथ ही निगेटिव हो, तो रूट में हो और साथ ही निगेटिव हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। और वास्तविक के बारे में क्या बताया, रूट में निगेटिव नंबर हो उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी संख्याएं होंगे, जैसे भी आप लिखना चाहें, चाहे आप रूट में लिखना चाहें, पॉइंट में लिखना चाहें, बटा में लिखना चाहें, या फिर कुछ पावर देकर लिखना चाहें, जैसे भी लिखना चाहें, सिर्फ रूट में निगेटिव ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बाकी सब के सब क्या कहलाएगा, वास्तविक। ठीक है, चलिए तो अब वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या, है ना, अभी हम लोग पढ़े ना वास्तविक और काल्पनिक, तो काल्पनिक के बारे में विशेष रूप से हम लोग अभी नहीं पढ़ना है। काल्पनिक के बारे में आप जैसे ही 11th क्लास में जाओगे तो एक चैप्टर मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या, है ना, उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, वहां पर काल्पनिक संख्या के बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। ठीक है, अभी उसी को हम लोग स्टॉप रखते हैं। हम लोग को वास्तविक संख्या चैप्टर का भी नाम है रियल नंबर, तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वास्तविक संख्या के बारे में देखते हैं ये क्या होता है। तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। वास्तविक संख्या के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक है परिमेय संख्या, एक है परिमेय संख्या, और दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं उसको, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब ये दोनों क्या होता है, तो अपरिमेय कहने का मतलब होता है जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन ना हो। जैसे अगर हम लिखते हैं √2, क्या ऐसा कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, √5 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि सर 1/3 है, तो ये भी तो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। 1 सेकंड यहाँ पर देखते हैं, 1/3 है, ठीक है,
इसी के बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं, अभी बताते हैं परिमेय संख्या जो बताएंगे तो इसी के बारे में बताते हैं। अपरिमेय में क्या बता रहे हैं, रूट में कोई संख्या हो, नॉन परफेक्ट नंबर रूट में हो, रूट में कोई नॉन परफेक्ट, जैसे अगर रूट 4 लिख देते हैं तो ये तो परफेक्ट है, इसका 2 आ जाएगा वर्गमूल, 4 का वर्गमूल होता है ना 2, है ना, तो परफेक्ट की बात नहीं कर रहे, नॉन परफेक्ट जो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो। रूट 5 हो गया, रूट 7 ले लेते हैं, ठीक है, रूट 8 हो गया, रूट 10 हो गया, है ना, रूट 9 होगा कि नहीं होगा, रूट 9 नहीं होगा, 19 कर देते इसके यहाँ पर। ये सब क्या कहलाएगा, अपरिमेय। और परिमेय में क्या क्या होगा, परिमेय में क्या होगा, परिमेय में वे सभी संख्याएं जिनको अंश और हर रूप में आप लिख सकते हो, या सीधा सीखो इसको छोड़कर, रूट में नॉन परफेक्ट नंबर है, इसको छोड़ करके बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सब के सब परिमेय। आप रूट में लिखना चाहो, पॉइंट में लिखना चाहो, बटा में लिखना चाहो, जैसे भी लिखना चाहो, जैसे आप लिखते हैं रूट 4, ठीक है, 1.5, 6.3333 डॉट डॉट डॉट, है ना। यही बात आपको अभी आप लोग को समझाने वाले थे कि ये तो कंप्लीट नहीं है, ये सब बोलेंगे आप लोग, लेकिन ये ध्यान रखें यहाँ पर ये रिपीटेशन हो रहा है ना बार बार, इसलिए ये परिमेय है, इसमें कभी रिपीटेशन नहीं होगा। अब 2 का वर्गमूल निकालना चाहेंगे, अगर रूट 2 को सॉल्व करेंगे तो 1.4146 इस तरह से कुछ आता रहेगा, कभी रिपीट नहीं होगा। अगर दशमलव के बाद डिजिट रिपीट हो रहा है तभी वो परिमेय संख्या होगा, अन्यथा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1/3 लिखने की बात कर रहे थे, तो ये भी परिमेय होगा, क्यों, क्योंकि इसको अगर डिवाइड करें, 3 से अगर डिवाइड करेंगे, है ना, तो यहाँ 3 दिया कितना लगेगा, 9, 1 बचेगा, फिर 0 देंगे 10, फिर 3 बार में 9, फिर ऐसे 3 3 3 ऐसे रहेगा, इस प्रकार से आता रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या, रिपीट हो रहा है ना डिजिट का, है ना। तो जब दशमलव के बाद डायरेक्ट अंकों का रिपीट होना शुरू हो जाए, या कुछ अंकों के बाद रिपीट होना शुरू हो जाए, तभी वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या ही कहलाएगा, ठीक है। चलिए 1/3 हो गया, अब 5/8 लिख दीजिए, 6/7 लिख दीजिए, ये सब क्या कहलाएगा, परिमेय। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं परिमेय और अपरिमेय भी समझ में आ गया होगा। अपरिमेय क्या कह रहे थे, और फिर सुन लेंगे। अपरिमेय हम क्या बोले, रूट में कोई वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, यानी रूट में नॉन परफेक्ट नंबर हो, ठीक है, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी संख्याएं हैं सब के सब परिमेय कहलाएगा। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब के अलावा एक और संख्या है पाई, आप नाम सुने होंगे इसका, पाई क्या कहते हैं, पढ़ते हैं इसको पाई, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और जान ले अगर, तो पाई की बात करें तो पाई का मान, पाई का जो मान होता है, ठीक है, ये अगर हम क्षेत्रमिति में यूज कर रहे हैं, किस चीज में, क्षेत्रमिति में अगर यूज कर रहे हैं, तो पाई का वैल्यू हम लिखते हैं 22/7 या 3.14। आगे बात समझे, पाई का मान अगर क्षेत्रमिति में यूज कर रहे हैं तो कितना लिखेंगे, 22/7 या 3.14। लेकिन अगर पाई का मान हम कोण के रूप में यूज कर रहे हैं, किस रूप में, पाई का मान कोण के रूप में यूज कर रहे हो, किसके रूप में, कोण के रूप में, तो क्या पता है किसी को कितना यूज होता है, नहीं पता, चलिए हम बता देते हैं, ये होता है 180 डिग्री। अगर आप पूछा जाए कि पाई का मान कितना डिग्री होता है, तो आप बताएंगे 180 डिग्री, है ना। और पाई का मान क्षेत्रमिति में कितना यूज किया जाता है, तो 22/7 या 3.14, ठीक है। तो कहोगे कि सर इसका तो मान फिक्स है 22/7 या 3.14, लेकिन नहीं, ये अप्रोक्स वैल्यू लिया गया, लगभग का मान, नहीं कहने का मतलब पाई वास्तव में ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। अब प्रश्न उठता है कि ये आया कहां से, तो जब आपको मेंसुरेशन बताऊंगा तो उस समय इसके बारे में हम स्टूडेंट से अच्छे से चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे कि पाई कहां से आया और क्यों आया, इसका मान इतना क्यों होता है, ये सारी चीज के बारे में हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ ध्यान रखें, अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो रूट में कोई नॉन परफेक्ट नंबर दिया हो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, साथ ही पाई, ये 2 संख्याएं जो है अपरिमेय, इसके अलावा बाकी जितने भी बच गए ये सब का सब क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, इसके बारे में कहा जाता है परिमेय संख्या की अगर बात करें तो इसका दशमलव की अगर बात करते हैं, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक है। तो दशमलव प्रसार इसका होता है या तो शांत होगा, कैसा होगा, शांत, या अशांत लेकिन आवर्ती रहेगा, कैसा रहेगा,
अशांत आवर्ती। ये 2 पॉइंट याद रखना है आपको। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है शांत होता है या अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीटेड होता है। जैसे अगर बात करें, ये देखिए 10/1/3 था, 1/3 था, कितना आ रहा था 0.333 रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। लेकिन अगर हम यही लिख ले 5/4 तो भाग लगा के देखिए इसको, अगर भाग लगाइएगा इसको, भाग लगा आप चेक कर सकते हैं, भाग लगाए तो 1.25 आएगा। आई बात समझ। तो ये क्या होगा, शांत, पूरा पूरा कट गया ना, तो ये शांत हो गया। जब ये क्या है, अशांत, कभी कटेगा ही नहीं पूरा। तो इसलिए बोला जाता है कि परिमेय संख्या जो होता है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, या तो शांत रहेगा मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, या अशांत आवर्ती मतलब कटेगा नहीं लेकिन रिपीट जरूर करेगा, ऐसा है तब क्या कहलाएगा परिमेय। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब शांत भी नहीं है और नहीं अशांत आवर्ती है, तब अपरिमेय। जैसे अगर हम बोल दें 5.642937 डॉट डॉट डॉट, क्या इसमें रिपीट कर रहा है, देखिए तो 5.642937 डॉट 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 दे देगा, कह सकते कि रिपीट कर रहा है नहीं। लेकिन इसमें अगर कहें 0.333333 रिपीट कर रहा है। अगर हम लिख दें 562.636363 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय। लेकिन जबकि ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, है ना। तो ध्यान रखना है अपरिमेय का कैसा होता है दशमलव प्रसार, गुलूस हम लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में। दशमलव प्रसार कैसा होता है इसका, अशांत रहेगा लेकिन अनावर्ती। नीचे ठीक से नहीं दिख रहा है, चलिए यहां ले लेते हैं। ऐसा कैसा होगा, अशांत अनावर्ती होगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, है ना। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज का, ठीक है, और इस चीज को नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, जहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे यहाँ पर दशमलव प्रसार कैसा होता है इसका, परिमेय संख्या का, तो शांत और अशांत आवर्ती होता है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब बात आया यहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग को पढ़ना है। इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, परिमेय संख्या क्या होता है, इसको डिटेल डेफिनेशन के साथ, इसका क्या यूजेस है इस चैप्टर में, ये सारी चीज को हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग क्या सीख चुके आज, अंक क्या होता है ये जान लिए, संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होता है। साथ ही हम लोग देख लिए कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत और अशांत आवर्ती, आवर्ती मतलब रिपीटेड, टर्मिनेटिंग कर सकते हैं इसको, है ना। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कर सकते हैं, इन्हें रिपीट नहीं करता, अशांत अनावर्ती बोल सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। चलिए, तो इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए आप लोग को देखते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन की बात करें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए 6/5, ठीक है, ये कैसी संख्या है, आपसे पूछा जाए ये कौन सी संख्या है, ऑप्शन दे देते हैं आप लोग को। आप लोग बताना है ये वास्तविक है या काल्पनिक, ठीक है। साथ ही आप लोग को ये भी बतलाना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय, क्या आप लोग बता सकते हैं। सबसे पहली बात 6/5 की बात करें तो ये रूट में तो नहीं है, निगेटिव में नहीं है, इसका मतलब ये काल्पनिक तो नहीं हो सकता, ये क्या होगा, वास्तविक। अब बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय का। अपरिमेय के बारे में बताया था कि रूट में कोई ऐसा संख्या हो जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जाए, तो रूट है ही नहीं, इसका मतलब अपरिमेय नहीं होगा, होगा क्या, परिमेय। इतना तो बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ये पाई कौन सी संख्या है, पाई कौन सी संख्या है, अब बता सकते हैं पाई कौन सी संख्या है, ऑप्शन दे देते हैं आप लोग को, ये परिमेय है या अपरिमेय, बता सकते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछें तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और अपने से इसका आंसर करने का प्रयास करें, है ना। चलिए देखिए, पाई कौन सी संख्या आप लोग को पता चल गया होगा, इसी को बता भी चुके हैं। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, बहुत अच्छा। अगर आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझिए आप लोग को ये सभी पॉइंट जो आज आप लोग पढ़े हैं, ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। जितना हम समझाने का प्रयास कर रहे थे उतना आप लोग को समझ में आ चुका है। अगर आपसे बोल रहे
कि अंडर रूट 16/24 कौन सी संख्या है? आप बता सकते हैं कौन सी संख्या है? अंडर रूट 16/24 है। ऑप्शन ए में है वास्तविक या काल्पनिक, दोनों में से कौन है ये भी बदलाना है, साथ ही ये भी बदलाना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय। बता सकते हैं इस चीज को। तो यहां पर कहेंगे कि सर 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, ये परिमेय हो जाएगा, है ना। पहले एक बात बताएं, वास्तविक होगा कि काल्पनिक? तो काल्पनिक के लिए क्या हम बताए थे, रूट हो साथ ही अंदर निगेटिव हो, माइनस चिन्ह हो, अंदर क्या रहे, निगेटिव साइन रहे, माइनस चिन्ह रहे, है ना। लेकिन यहाँ पर माइनस तो है नहीं, तो माइनस नहीं है इसका मतलब ये काल्पनिक नहीं होगा, ये क्या होगा, वास्तविक होगा। और ये बात समझ में, ये काल्पनिक काल्पनिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर संख्या तो लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं है, इसलिए काल्पनिक नहीं है, क्या होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक नहीं होगा। दूसरी बात, परिमेय और अपरिमेय की बात करें तो क्या बताया था, परिमेय और अपरिमेय में जिसको रूट से बाहर निकालना है, सीधे सीधे समझ सकते हैं, रूट से बाहर निकाला जा सके वो परिमेय हो जाएगा, रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो अपरिमेय। जैसे 16 का तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 16 का कितना हो जाएगा 4, लेकिन 24 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं नहीं, आपको अंडर रूट 24 ही लिखना पड़ेगा। या फिर इसको थोड़ा सा और तोड़ कर आप लिख सकते हैं 2√6, तो 2 दूना 4 कट गए, कितना हो गया 2/√6। ये रूट कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसका मतलब ये परिमेय तो नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या। ये बात समझ में आ गई। अगर ये सब क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। तो इसके बाद आगे का जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि परिमेय संख्या कितने टाइप्स के होते हैं, परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या है, और इससे रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, या आपके सिलेबस में पढ़ना है, तो सभी चीजों को के बारे में चर्चा करेंगे कल, ठीक है। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप लोग को अगर वीडियो नहीं समझ में आया, कहीं पर भी थोड़ा सा दिक्कत लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। उस कमेंट को हम देखेंगे पर्सनली और उसका सॉल्यूशन करेंगे, या फिर कोई भी प्रॉब्लम रहे, तो क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन का नंबर एक्सरसाइज लिख करके उसको कमेंट करें, उस पर हम चाहेंगे तो अगर ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो वीडियो बना देंगे, या फिर आपको कमेंट करके ही सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर को अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।